दादा ने प्रश्न है कि सीता जी ने मृग को क्यों मारने के लिए भेजा श्री राम जी को? जीव हत्या क्षमा यदि कुछ गलत क्षत्रिय को जो है मृग या करने का विधान क्षत्रिय जो होता है, जो युद्ध करता है, क्योंकि यदि वो रक्त देखकर उसको दोष नहीं लगता ऐसी बात नहीं है, उसको अपराध लगता है, शास्त्र में लिखा हुआ है। परंतु वो जब दूसरों की रक्षा करता है, तो उससे जो पुण्य होता है, वो उन पापों को नष्ट करता है। तो ये तो गलत तो है ही है, लेकिन ये एक भाग है। परीक्षा के लिए आप जैसे किसी की भाई क्षत्रिय का काम है दूसरों की हत्या करना, शत्रु की हत्या करना। अब किसी सैनिक के सामने कोई शत्रु खड़ा हुआ, उसको बंदूक से गोली नहीं मार जैसे अब तो मान लो तेरे बंदूक आ गई है। उस समय तो तलवार और धनुष बाण हुआ करते थे। अब तो वो तो जीव है, अगर आप मनुष्य के ऊपर मारने को कहा जाए, तो कैसे मारोगे? जब आपने पहले ही अभ्यास नहीं किया होगा मारने का, है ना? तो आप किसी की गर्दन नहीं काट पाओगे। वो तुम्हारे ही काट देगा तब तक तो जब तक सोचते रह जाओगे तो। आप ये सोचोगे कि नहीं मैं इसको गोली मारूँ या ना मारूँ, इतना सोचने की देरी थोड़ी होती है। वो देखा कि बस तुरंत निकलनी चाहिए। तो ये बिना प्रैक्टिस के होगा क्या? बिना प्रयास के तो बंदूक का घोड़ा ढूँढते रह जाएँगे, तब तक काम हो जाएगा। हाँ, तो कम हो जाएगा। एक हमारे कमांडो की ट्रेनिंग वाले थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हम लोगों को एक मुर्गा दिया जाता है, उसमें फिर ऐसे निचोड़ के उसमें फिर पंख निकालना है, तो ये क्रूरता भरी जाती है। क्यों भर जाती है? क्योंकि वो क्षत्रिय जो धर्म होता है ना, ये थोड़ा होता है ऐसा कठोर, तो उनको ये दोष नहीं लगता है। हत्या का दोष नहीं लगता। माना कि वो जीव हत्या जैसे निरीह प्राणी है, परंतु क्या है कि उसके लिए छूट दे दी गई है। और परंतु वो मांस नहीं खाते थे। उसका जो मृग होता था, वो जो मृग चर्म होता था, तो वो ऋषि मुनियों को चला जाता था। मांस जो है उसके जो उस क्षेत्र के जो आदिवासी जो भी पशु होते थे, वो अपना जो मांसाहारी होते थे, जो भून कर खाते थे, वो उनको जाता था। पर राजा महाराजा नहीं खा रहे। इसलिए कि वो उनको युद्ध करना है। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इनको जैसे हम लोग कहते हैं ना शिकार पे जाते थे, तो उसको संस्कृत में मृगया कहते थे। मृग यानी मृग को मारने का अभ्यास करना। ये क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत आता है। परंतु उसी के लिए जो युद्ध करना है। आपकी यदि रक्षा राष्ट्र की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, तो हाथ में शस्त्र लेना पड़ेगा, कि नहीं लेना पड़ेगा, कि लाठी से काम चल जाएगा, बिना बिना शस्त्र के। सोच लेंगे कि नहीं वो अंग्रेज जो भागे यहाँ से हमारे देश में, कि लाठी से भाग गए क्या? तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए धर्म के अंतर्गत। अब यही चीज़ें हैं कि ब्राह्मण सामान्य व्यक्ति के लिए नियम नहीं है ये। अब जो लोग फांसी पे जिसको लटकाते होंगे, वो तुम्हारे हाथ में अगर दे दिया डंडा कि चल ये दबा दे, नीचे लटका दे, देखो कैसे तड़पते हुए मरता है, तो कर पाएगा क्या? उसके लिए कुछ स्पेशल व्यक्ति होते हैं। ऐसे जो सैनिक होता है, उसको ये दोष नहीं लगता है। ऐसे ही यज्ञ के निमित्त भी जो जैसे कई जीव मरते हैं, है ना? स्वाहा भी करते हैं, तो उसमें भी कई जीव मरते हैं। किसान जब खेती करता है, तो कई जीव हत्या होती होती कि नहीं होती? कई कीटाणु मरते हैं। इसीलिए पंचमहायज्ञ होता है। पंचमहायज्ञ में बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है, जिसके अंदर हम चींटी को, गौ को, पशु को चारा देने का उनको वो करने का विधान है। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ ये जो हमें जो है अज्ञानपूर्वक जीव हत्या का जो दोष लगता है, वो उसके उसका दोष का निवारण करने के लिए वैसे क्योंकि अभी अब आप सोचोगे कि नहीं अब हमें खेती ना करें फिर तो हम कृषि ना करें। हल चलाओगे तो कितने जीव मरते उसमें। खाद डालोगे, उसमें कीटनाशक डालोगे, मरते ही हैं वो। हम पानी को गर्म करते तो उसमें भी न जाने कितने जीव होते मरते। तो जो हत्या होना ही पाप नहीं होता है। हत्या के पीछे जो भाव होता है वो महत्वपूर्ण है। किसी जीव की हत्या हो रही है, तो पीछे भाव महत्वपूर्ण है। आप किस भाव से कर रहे हो? अब जितना आप कई हमारे सेना में ऐसे लोग होते हैं, जो लोग जितने से ज़्यादा सैनिकों को मारते हैं, उनको परमवीर चक्र मिलता है। वीर चक्र मिलता है, भाई उनको क्यों सम्मान देते हो? वो तो ज़्यादा ही हत्या करके आए हैं। भगवान कृष्ण ने ही पूरी युद्ध करवाए, हतो वा प्राप्स्यस्य स्वर्ग जितो भोक्ष्यसि महीम्। युद्ध करो, युद्ध करो। युद्धाय कृतनिश्चय। तो ऐसे आवश्यक विषय हैं। आने वाले समय में हम ऐसे प्रश्न सब लेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों, धर्मशास्त्रों में कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आई है, बाधाएँ कुछ उसमें ऐसे कुछ दृष्टांत आए हैं।
चर्चा करेंगे, देखेंगे जो सार्थक उत्तर मिलेगा, जो धर्म अनुकूल लगता है। अच्छा, मैंने तो ये सारा विषय बताया, क्या आपको धर्म अनुकूल लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा यदि धर्मानुकूल। हाँ, जो धर्मशास्त्र में जो दिया हुआ है, यदि एक सैनिक इस तरह से अभ्यास नहीं करेगा, तो वो कैसे कैसे शत्रु को मार पाएगा? वो तो बिल्कुल वो तो चलो गर्दन ही गर्दन काटने वहाँ तो रक्त की नदियाँ बहानी वहाँ तो। अभी एक साधारण जो व्यक्ति बच्चा हो, जिसने ट्रेनिंग ना की हो, जिसने ये पहले सब कार्य नहीं किया हो, उसके हाथ में तलवार दे दो, कहोगे नहीं इसको इसको गर्दन काटनी है या उसके उसको कुछ गोली मारनी है, तो मार पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ये काम इसीलिए ये 4 वर्ण बने थे। अब मैं 4 वर्णों का भी विषय हमने अभी आएगा, मैं कभी विस्तार से समझाऊँगा, पूरा प्रमाण सहित। ये सब स्वभावजम शब्द आया भगवद गीता में। क्षम, दम, तप, शौचम, क्षान्ति, आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये स्वभावजम है, जन्म से नहीं है ये, स्वभाव होता है। ऐसे ही क्षौर्य, तेजो, धृति, दाक्ष, युद्धे च अपलायनम, युद्ध से भागना। दानम ईश्वर भावस्य, क्षात्र धर्म स्वभावजम, ये स्वभावजम। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य व्यापार। वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्र कर्म स्वभावजम। तो स्वभाव शब्द है। तो स्वभाव क्या होता है? तो उसकी व्याख्या शंकराचार्य जी ने की है इसमें स्वभावज शब्द में। तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनसे जो हमारी वृत्ति बनती है, मनोवृत्ति बनती है, उसको स्वभाव कहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।